नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कई दिनों पश्चात आपसे मुलाकात हो रही है। आरोग्य परीक्षा के बाद संभवतः आज हम लोग मिल रहे हैं, है ना। तो अभी तक भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, रक्षाबंधन भी आपका हो गया है और संभवतः 8-10 दिन आपने सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए हैं। हाँ, ये सच्चाई है। मैक्सिमम लोग उस परीक्षा के बाद से अब तक पढ़ने के असमंजस में हैं। वो लोग क्लियर हैं जिनके 130 प्लस नंबर आरोग्य परीक्षा में आ रहे हैं, है ना। और वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रूप से आरो मेंस की तैयारी में लग गए हैं और अपना जो जीएस वाला पोर्शन है उसको भी पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने 10 दिन खराब नहीं किए हैं। 10 दिन खराब किसने किए हैं? जो बिलो 130 हैं या बिलो 125 हैं, उन लोगों ने, है ना। तो उसी सब असमंजस से निकाल लें, क्योंकि कल आपका त्योहार हो गया है, आज से आप बिल्कुल फ्री हैं। तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, मैं आपके साथ और क्या उस रणनीति में मददगार हो सकता हूं, या डिकोड एग्जाम क्या मददगार हो सकता है, इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे। तो फाइनली एआरओ एग्जाम जो बहुप्रतीक्षित था वो अब ओवर हो चुका है। या तो आप उसमें पास हो रहे होंगे, या आप रह रहे होंगे, या आप असमंजस की स्थिति में होंगे। तीनों बातों पे बात करेंगे। आधे घंटे से कम का ये वीडियो होगा, बेसिकली आपके दिमाग को साफ करने का, है ना। और अब समय है दोबारा से जिस भी सिचुएशन में हम हैं उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करने का। तो इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है? हालांकि आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, लेकिन एक थोड़ा सा बात कर लेंगे कि कहां आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए और कहां स्किप कर देनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है ना। फाइनली एग्जाम ओवर हो गया है, एग्जाम खत्म हो गया है। अब एग्जाम्स के उस एग्जाम उससे बाहर निकलिए थोड़ा सा और अपनी आगे आपके पास नेक्स्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। 3 बड़े एग्जाम हैं। या तो आप आरओ का मेंस देने के लिए बिल्कुल क्लियर हैं, तो वो नवंबर में परीक्षा होगी, संभवतः अभी मान के चल रहे हैं दिसंबर भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद बीपीएससी प्री का एक एग्जाम आपके सामने है जो कि 13 सितंबर को है। अच्छी वैकेंसी है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पेपर देने तो एटलीस्ट जाना चाहिए। उसका भी मैं भी आपसे चर्चा करूंगा कि आप बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी यूपी पीसीएस प्री है, 12 अक्टूबर को प्री डिसाइडेड है। ये मास्टर फ्री क्लास क्या है, मैं तो इसीलिए ज्वाइन किया था, अभी बताएंगे। डिकोड एग्जाम आपके लिए क्या कर सकता है, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। फ्री क्लास के भी 2 फंडे हैं, आप दोनों को अगर फॉलो कर लेंगे तो प्री एग्जाम रुकेगा नहीं पीसीएस का, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आगे की रणनीति होनी क्या चाहिए? देखो, आप 3 सिचुएशन में होगे, है ना। सबसे पहले दुविधा वाली सिचुएशन की बात कर लेते हैं। या तो आप बिल्कुल पास हो रहे होगे एग्जाम में, अगर आपके 130 प्लस नंबर हैं तो आपको कुछ भी सोचना ही नहीं चाहिए। और ये 130 प्लस मैं बता रहा हूं, यदि आप आयोग कम से कम 3 से 4 सवाल आयोग चेंज करेगा ही करेगा, जो लगभग सभी के सही होंगे। एक जनसंख्या घनत्व वाला आयोग सवाल चेंज करेगा, जनसंख्या घनत्व वाला। दूसरा क्वेश्चन जो आपके नगदी फसलें हैं, या तो उसको डिलीट करेगा या उसके दोनों में भी नंबर दे सकता है। चेंज करने की संभावना इसलिए कम है, दोनों में देगा नंबर, क्योंकि आलू को भी बहुत सारी जगह मान लेते हैं, ठीक है। अब आयोग के जो एग्जामिनर है वो बहुत हठी होते हैं, अपनी बात से जल्दी नहीं हटेंगे। तीसरा जो सवाल है वो फाइनेंस कमीशन और श्रम आयोग वाला जो सवाल है वो 100%, ये सवाल 100% चेंज होंगे। और एक हिंदी में जो संख्यावाची वाला आपका सवाल है वो 100% चेंज होगा। मान लो अगर आपके ये चारों सवाल सही होंगे, अगर अभी गलत है सही होंगे, तो 4 और 1 5 और 5.66 नंबर आपका बढ़ जाएगा। 4 सवाल सही होंगे तो चारों का 3 का 1 और 5.33 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। आप ऐसे मान के चलो, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहे होंगे, है ना। तो किसी भी स्थिति में यदि अभी आप 130 प्लस हो, और 130 प्लस में बता रहा हूं, अगर इन 4 सवाल जोड़ के भी, मतलब अगर आपके अभी 125 नंबर बन रहे हैं, आप 130 प्लस हो जाओगे। अगर आप 130 प्लस हो तो आपको बिना कुछ भी सोचे समझे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत सारे लोग लग गए। अब भी अगर आप कमेंट करके ये प्रश्न पूछोगे, छल मिले 132 बनने, व्हाट शुड आई डू, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे 132 है ही नहीं। अगर तुम्हारे 132 आयोग के आंसर की से होते, 135 होते, तो आप ये प्रश्न पूछ ही ना रहे होते। बहुत से बालकों को यही नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग के भी प्रश्न हटाने होते हैं। अरे भैया, जो गलत करके आए हो उसका दंड कौन झेलेगा? मास्टर ना, तुम ही झेलोगे। तो वो भी सब हटो के 1/3, अगर आपके 130 प्लस बन रहे हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, मेंस में लग जाना है। दूसरी प्रकृति उन लोगों की हो सकती है जिनके 120 से 130 नंबर के बीच में कहीं भी बन रहे हैं, है ना।
120 से 130। तो यदि आपके 120 बन रहे हैं और 4 नंबर ये मैं मान लूं, तो आप मान के चलो मैं 1, 2 और 3 सवाल को मान रहा हूं, ये 100% चेंज होंगे और 3 का मतलब 4 नंबर 100% बढ़ेंगे। इसके बाद इस 4, ध्यान से समझना, इस 4 के बाद अगर आपके 125 प्लस हो रहे हैं, ये सब मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूं, बाकी सब अपने अपने हिसाब से 5-5, 7-7 नंबर कम कर लेना। 125 प्लस भी हो रहे हैं तब भी आपको मेंस की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा जो 130 प्लस वाले हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? 15 से 30 सितंबर के बीच में रिजल्ट आएगा। ये वाली पब्लिक आपसे कितनी आगे चली गई होगी, इसने एक बार पूरा मेंस का कोर्स पढ़ लिया होगा। 1 महीने से ज्यादा नहीं लगता है मेंस की चीजें वीजें पढ़ने में, बाकी सब तो रिवीजन है। ये पब्लिक आगे निकल चुकी होगी और ये पब्लिक प्रेशर में, कॉन्फिडेंस प्रेशर में साथ साथ जीएस भी पढ़ रही है। जितना आप पढ़ रहे हो ना, उतना ही जीएस ये पढ़ रही है। 10 दिन में इन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया है और आपने अपने टाइम को पूरी तरह वेस्ट किया है। मुझे पता है स्थिति क्या है, क्योंकि मेरी लगातार बच्चों से बात होती रहती है। तो अगर आप 125 प्लस हो रहे हो इन 4 क्वेश्चनों के जुड़ने के बाद, मतलब 3 क्वेश्चन और उनका नेगेटिव, 4 प्रश्न में 4 नंबर मान के चल रहा हूं, अगर आप प्लस हो रहे हो तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और यदि आपके अभी जो है नंबर 120, 119, 118 है तो आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। मतलब मेरा मानना यह है कि 120 से कम वाले में मैक्सिमम टाइम जीएस पर फोकस करो। थोड़ा बहुत समय, जैसे जो फुल नंबर देने वाली चीजें, लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, आपके मेंस में काम में आएंगे। पत्र लेखन है, आपके यूपीपीसीएस मेंस में भी काम में आएगा। तब भी तो तैयार करना ही है, तो 1-2 घंटे दे लो। क्या पता कोई धक्का उक्का तुम्हारी तरफ को लग जाए और तुम निकल जाओ। ये मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूं। लेकिन जिनके भी 125 नंबर बैठ रहे हैं, 125 बैठ रहे हैं, 130 को तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो लोग चुपचाप तरीके से मेंस की तैयारी करो। मेंस की तैयारी के लिए डिकोड एग्जाम का बैच है, आज से प्रॉपर शुरू हो चुका है। इतना शानदार कंटेंट है। और उसके बाद हमारी जो मेंस वाली नीली वाली पुस्तिका है, वो आपने ऐड देखा ही होगा उसका, उसमें ऐसी कोई कंपाइलेशन मार्केट में है ही नहीं, है ना। और हमारी टीम में बहुत सारे लोग खुद गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, तो वो पत्राचार की कमियों को, पत्राचार की बारीकियों को समझते हैं। उसी हिसाब से आपको समझाया पढ़ाया चीजें गई हैं, उसी हिसाब से वो बुक को डिजाइन किया गया है। जो नीली वाली किताब एक आपने देखी है, बहुत सस्ती है, 200-250 रुपया की किताब है, उसको ले लीजिए। उससे बढ़िया कंपाइलेशन मेंस के लिए आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो 11 अगस्त यानी आज से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। क्लासेस तो पहले से आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस, क्योंकि मेंस में बेसिकली प्रैक्टिस है, आपको डेली शेड्यूल दिया जाएगा, है ना। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग शाम को टेस्ट होगा, मूल्यांकन होगा, है ना। ये सब चीजें लगभग 1000 विद्यार्थी के आसपास अभी हमारे साथ मतलब जुड़ चुके हैं। काफी विद्यार्थी हमारे साथ जो पहले से थे, है ना, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस में थे अभी हैं, वो सब उन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है और वो लोग अपनी तैयारी शीघ्रता से कर रहे हैं। तो आप किसी भी बात में पीछे ना हो, है ना, कमजोर ना पड़े, इसलिए आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये बैच ज्वाइन आप करोगे तो ये बैच एज वेल एज जो यूपीपीसीएस में हिंदी का पेपर होता है उसमें भी काम में आएगा। और यूपीपीसीएस मेंस में हिंदी के नंबर वो क्वालिफाइंग नहीं होता है उसकी तरह, यूपीएससी की तरह, तो इसलिए इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जनरल हिंदी के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जो 30 नंबर का जनरल, 30 क्वेश्चन का 60 नंबर का जनरल हिंदी पेपर आता है ना। पूरे जितने भी मेंस के टॉपिक हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सारणियन, जो जो सवाल आते हैं, निबंध विबंध, सब डेली निबंध का मटेरियल आपको ग्रुप में मिलेगा, सब चीज। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके मेंस के लिए हो सकता है। अब बात करते हैं उनकी जो इस पूरे एरिया में कहीं नहीं आ रहे हैं, जो इस पूरे एरिया में कहीं नहीं आ रहे हैं, मतलब जिनका बिलो 115 बन रहा है जनरल से, है ना। जनरल से जिनके नंबर 115 से भी कम बन रहे हैं, लेस देन 115 या मैं कहूं 102, ठीक है, 120, वो उनको क्या करना चाहिए? उनके सामने 2 बड़े एग्जाम है। उनके सामने बीपीएससी है, अगर उन्होंने भर रखा है तो,
और यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस है और बीपीएससी है। बीपीएससी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने एग्जाम भर रखा है, एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जैसा मैंने आपको क्लास कराई थी यूपी स्पेशल की, वैसे ही बिहार स्पेशल की किताब आती है, उसको ले लीजिए। बिहार के अगर 20 सवाल आएंगे तो 15 आपको उसी में से मिल जाएंगे और 5 सवाल जो आएंगे वो सबके लिए कठिन होंगे, तो आपका बिहार स्पेशल का काम इसमें से चल जाएगा। घटना चक्र की 3 पुस्तकें पढ़ लीजिए जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं, हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए, साइंस को कंप्लीट कर लीजिए और पॉलिटी को कंप्लीट कर लीजिए। चौथा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ने की एक्स्ट्रा आवश्यकता ही नहीं है, मास्टर का कंपाइलेशन पढ़ा है, उसको जाके देख लो, 3 से 4 दिन में आप उसको आराम से पूरे को खत्म कर सकते हो। 8-8 घंटे की 4 क्लासेस हैं, एक दिन में 8 घंटा 2x पे लगा के देखोगे, सब समझ में आएगा, है ना, तो आराम से उसको कर सकते हो। तो इतना अगर कर लोगे, करंट अफेयर्स आपने अभी के लिए पढ़ा हुआ है ही है, उसको रिवाइज करना है, ना हो तो आई दृष्टि वाली 12-14 वीडियो है, उनको 2x पे लगा के देख जाना, पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। और बीपीएससी प्रीलिम्स, और इसमें 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनके लिए और पॉजिटिव पॉइंट है, 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। पिछली बार जनरल मेल की कट ऑफ 91 गई है, जनरल की कट ऑफ 91 गई है आउट ऑफ 150, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप बीपीएससी इस पैटर्न से तैयारी करोगे तो फिर यूपी पीसीएस के लिए ऑलरेडी आपका चीजें रिवीजन हो चुकी होंगी, है ना। इन सबके साथ अगर आप चाहें तो, क्योंकि इसमें भी वन लाइनर वाले सवाल आते हैं, तो नीली वाली जो किताब है लूसेंट, उसको जरूर फॉलो कीजिए, चीजें पढ़िए उससे, ठीक। तो बीपीएससी आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हो और बीपीएससी आपने दिया ही है, तो अब भी आपके पास 1 महीने का समय होगा, और इस 1 महीने में आप जीएस, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि बिहार की इतिहास अलग है, यूपी में इतिहास अलग पूछा जाएगा ना, यही चीजें पूछी जाएंगी और आपको यहीं से कवर अप कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं उनको जरूर लगाइए, केवल यूपी पीसीएस के जो पीवाईक्यू हैं, तो आप रिवीजन यहां से किए हुए होंगे, ये पीवाईक्यू लगा लेंगे, प्लस लूसेंट बाबा की हेल्प लीजिए, जैसा पैटर्न है। मल्टी स्टेटमेंट सवाल आएंगे तो उसकी मैंने, अगर आप मेरे पेड बैच के विद्यार्थी रहे होंगे मेंटरशिप इत्यादि इत्यादि के, तो आपको मल्टी स्टेटमेंट वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस खूब है, हमें वन लाइनर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए वर्तमान पैटर्न को देखते हुए। तो इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। 115 से आपके कम है तो आपको कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, बहुत साफ कह रहा हूं, अनावश्यक कोर्स बेचने वाला का यहां कोई मतलब नहीं है ना। आपकी खूब इच्छा हो तो आप कोर्स लीजिए। पिछले 2 परीक्षाओं में हमने मोर देन 50 सिलेक्शंस दिए हैं, है ना, और बहुत छोटे छोटे बैच से। इस बार तो हमारा टारगेट है कि हम 100 प्लस जो अपने सिलेक्शन है, अपने फाइनल सिलेक्शन देंगे। खैर वो ईश्वर की इच्छा, उस पर डिपेंड करेगा, और बाकी जो मेंस वाले विद्यार्थी उनकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो आप इतना अगर कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है आप ये प्रीलिम्स और ये प्रीलिम्स दोनों क्वालिफाई कर जाएं। मैं आपके लिए क्या हेल्प कर दूंगा, डिकोड एग्जाम आपके लिए क्या हेल्प करेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। और जो 115 से नीचे हैं पीसीएस की तैयारी जिन्हें नहीं करनी है, जिनके लिए आरोही ड्रीम जॉब है, तो 2026 में 99% नई वैकेंसी आएगी, ये हम लगातार बोलते जा रहे हैं आपसे। उसके लिए डिकोड एग्जाम ने 2026-27 के लिए एक नया प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए अभ्युदय बैच शुरू किया है। जो प्रीलिम्स प्लस मेंस है, आपके पास 1 वर्ष का मोटा मोटा समय है, 1 वर्ष में 2 से 3 बार सिलेबस घोट लोगे अगर हमारे हिसाब से पढ़ोगे। डेली हम आपसे 5 से 6 घंटे का समय मांगेंगे, 4 से 5 घंटे, 6 घंटे भी नहीं, 4-5 घंटे का समय मांगेंगे हफ्ते के 6 दिन, जिसमें आपको हमारे द्वारा टारगेट दिए हुए चीजों को पूरा कर लेना है, पढ़ लेना है। आप निसंदेह रूप से प्रीलिम्स परीक्षा तक इस स्थिति में होंगे कि आप बढ़िया से एग्जाम दे के आए और उसको क्वालिफाई करें। ये सब हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो डिकोड एग्जाम की तरफ से जिन्होंने तैयारी की और जिनका सिलेक्शन हुआ। तो आप आराम से इस बैच के साथ, अगर आप आरओ 2026 की ही तैयारी करना चाहते हैं तो अभ्युदय बैच के साथ जुड़ जाएं। ये कुछ नंबर दिए गए हैं संस्थान के, आपको पहले से पता है ही, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। आपको मेंस का बैच ज्वाइन करना हो, प्रीलिम्स का करना हो, जो भी करना हो। इसके साथ साथ ये अभ्युदय बैच है, 5 अगस्त से इसमें शेड्यूल मिलना शुरू हो गया है, क्लासें शुरू हो गई हैं, तो आप देर ना करते हुए इसको ज्वाइन कर लें अगर आप बिलो 115 हो तो जनरल में। इसके साथ यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तब भी 2026 परीक्षा, क्योंकि अब 25 के लिए तो समय है नहीं,
26 परीक्षा के लिए पूर्ण तरीके से समर्पित एक यूपीपीसीएस का बैच भी संचालित है, जिसमें न सिर्फ आपको क्लासेस मिलती हैं, पीवाईक्यू मिलेंगे, मतलब हर चीज आपको क्लास रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी। तो आप उसको भी बेहतरीन तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। मेंस की परीक्षा आपकी होगी तो डेडिकेटेड मेंस ग्रुप होगा, जिसमें आपको मेंस के प्रश्न वगैरह प्रैक्टिस आराम से सब कुछ कराए जाएंगे। और ये कोर्स कोई प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स नहीं है, पूरा फाउंडेशन कोर्स है। पूरी तरीके से उसमें फाउंडेशन ध्यान में रखते हुए क्लासें ली गई हैं। क्लासों के साथ साथ मेंस के प्रश्न आपसे डिस्कस किए जाते हैं और बहुत सारी चीजें उसमें आपको पॉजिटिवली मिलेंगी। तो आप चाहें तो इसके लिए भी बात कर सकते हैं। इसकी फीस पे संस्थान ने इसकी फीस काफी कम कर दी है, तो आप उस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ये कहानी कि जो कट ऑफ की रणनीति है, 10 दिन आपने खराब कर लिए हैं, रक्षाबंधन समाप्त हो गया है, अब आप त्योहार मूड से बाहर निकल चुके हो। कुछ हो सकते हैं जो अभी भी जन्माष्टमी के इंतजार में हो कि उसको निपटा के फिर तैयारी शुरू करेंगे। बाबू बहुत देर हो जाएगी, है ना, तब तक तुम्हारा साथी तुमसे बहुत आगे निकल चुका होगा। तो तुमको अगर मेंस की तैयारी करनी है, नहीं सोचना चाहिए कुछ भी, क्योंकि तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक तुम असमंजस में होगे। इससे अच्छा है कि तुम पढ़ लो। ग्रुप में एक कंपटीशन का माहौल होता है, डेली 500-700 बच्चे अपनी कॉपीज भेज रहे होंगे, तुम्हें खुद पे शर्म आएगी कि यार मैं पढ़ लेता, है ना। और कोई बहुत ज्यादा ऐसी फीस नहीं है, इसलिए आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी को अपनी मजबूत तरीके से कर सकते हो। ठीक, मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा, है ना। तो फ्री क्लासेस क्या हैं, कुछ क्लास में यूपीपीसीएस के लिए आपके लिए लेके आऊंगा। वो क्या है, मैंने आपको ये वाली कक्षाएं कराई हैं, इसकी 6-7 क्लासें हुई थी, लेकिन फिर आरओ एग्जाम आ गया था, तो फिर आई दृष्टि करंट अफेयर्स का प्रेशर था, उसमें आपको पता है मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए, मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपको वहीं से देखने को मिला। तो एक तो हम इन क्लासेस को कंटिन्यू कर लेंगे, हफ्ते में 1 या 2 क्लासें आपको ये वाली मिल जाएंगी, जिसमें हम 6-7 क्लासेस बेसिकली रह गई हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये पुस्तिका लगभग 500 प्रश्न पत्रों को इसमें शामिल किया गया है और यूपी स्पेशल के प्रश्न इसमें बनाए गए हैं, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 7-8 क्लासेस की हो गई हैं टेलीग्राम, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लो, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लो, बहुत हेल्पफुल होंगी यूपी स्पेशल के लिए। और यूपी स्पेशल का जो घटना चक्र वाला कंपाइलेशन आता है वो भी मैंने कंप्लीट कराया है, वो आपको डिकोड एग्जाम 2.0 जो चैनल है, 2.0 जो चैनल है उस पे उसका पूरा एक 7-8 घंटे का कंपाइलेशन मिल जाएगा, उसको भी आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के यदि 10 सवाल आते हैं तो 10 में से 7-8 सवाल आपको उसी वीडियो से मिल जाएंगे। बाकी ये हम खूब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर ही रहे हैं, तो एक तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा। दूसरा, ये एक घटना चक्र का कंपाइलेशन है लगभग 1150 पेज का, 1150 पेज का। इसमें यूपी के जो भी लोक सेवा आयोग ने जो भी पेपर कराए हैं, चाहे फिर वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे फिर वो टीचिंग एग्जाम हो, तो आप अगर एलटी ग्रेड देना चाह रहे हैं तब भी आप इन क्लासेस को देखेंगे, है ना। ये क्लास, इस क्लास में क्या होगा, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के मान लो 500 सवाल हैं लगभग जो यूपीपीसीएस ने पूछे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा 100 सवाल लगभग प्रति क्लास में आपको कराऊं। तो 100 क्लास इसमें हम बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे, बड़े बड़े जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इनको हम कवर कर लेंगे, ताकि आप परीक्षा तक ये क्लास आपको हफ्ते में 4 से 5 क्लास आपको हफ्ते में ये मिलेंगी। 4 से 5 क्लास ये, 1 से 2 क्लास आपको हफ्ते में ये मिलेगी। अब यानी परसों से, संभवतः कल तो नहीं, परसों से आपको ये क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी। परसों से आप आइए, आराम से इन क्लासेस से पढ़िए। आप कर क्या सकते हैं, मास्टर ने बताया 5 क्लास में मैं आपको ये कराऊंगा, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री परसों तक ल्यूसेंट से निपटा लो, या आप अगर कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब एक बार खुद से पढ़ के आओ, दोबारा यहां आओगे तो चीजें याद हो जाएंगी, दोबारा आओगे तो चीजें दिमाग में रह जाएंगी। तो उस तरीके से आपको मैं ये क्लास भी कराऊंगा और ये भी मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो ये 2 कक्षाएं आपको मेरे द्वारा मिलेंगी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया, कोई समस्या रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना। कृपया करके ये 130 प्लस वाले ना पूछें कि सर मैं डल रहा हूं, क्या करना चाहिए, मतलब हंसी आएगी, फिर मुझे फिर गुस्सा भी आएगा। तो 130 प्लस वाले ना पूछें, बाकी आप आराम से, जो मैंने एक रेंज बताई है, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। आपको बहुत ज्यादा परेशान कट ऑफ के चक्कर में 1-1.5 महीना बर्बाद हो जाएगा। आपको लगता है मुझे जीएस पढ़ना चाहिए, आप जीएस पढ़ो। मुझे लगता है कि आपको जीएस के साथ साथ अगर आप 125 प्लस हो तो आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेंस के लिए भी चीजें तैयार करनी चाहिए। और मेंस का तैयारी के लिए डिकोड एग्जाम से अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता है। आप आराम से आइए, आराम से तैयारी कीजिए, आराम से पढ़िए। हमारा संस्थान बहुत
हद तक हम आपसे पर डे पर वीक गूगल मीट करेंगे, पर वीक आपको गाइड करेंगे, आपकी प्रॉपर कॉपियां चेक करेंगे, एक एक बात आपको छोटी से छोटी जो भी आपके हितकारी हो सकती है वो सब आपको उस मेंस के माध्यम से समझाई जाएगी। ऑफलाइन से अच्छा अनुभव आपको ऑनलाइन में होगा, ये हमारी गारंटी है। जिन लोगों ने भी हमसे मेंस की तैयारी की है उनको चीजें समझ में आती है। आरओ मेंस के लिए ही मुख्यतः डिकोड एग्जाम जाना जाता है ना। तो उसके लिए आप आराम से निश्चिंत रहिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। नीली वाली किताब जो हमारी है डिकोड एग्जाम मेंस के लिए, उसको अवश्य ले लीजिएगा। हमारा जो है वो तो है ही है, लेकिन आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। 20 जगह से चीजें कलेक्शन करने से अच्छा है एक संस्थान। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी। जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो, हमसे कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, जहां से भी, है ना, वहां इफ बट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपको चूज कर लेना है कि जिस व्यक्ति से साथ में तैयारी कर रहा हूं वो उसके लिए कैपेबल है कि नहीं। हमारा इस परीक्षा को लेकर एक बड़ा अनुभव है, लंबा समय हमने इस परीक्षा को दिया है, तो आप आराम से हमारे भरोसे इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप मेंस की बाउंड्री पे हैं तो मेंस की, अन्यथा अभ्युदय बैच से आप प्रीलिम्स की और प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। आप पीसीएस के लिए कर रहे हैं तब भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो परसों से आपसे मुलाकात होगी इन कक्षाओं के साथ, जिसमें मैं आपको यूपी स्पेशल और आपका ये सब जो है इस सबको निपटाएंगे, इस सबको अच्छे से करेंगे। उम्मीद है कि अब आप त्योहार मूड से बाहर निकलकर अपनी तैयारी के प्रति थोड़े से सजग होंगे, उसको ध्यान देंगे। बाकी अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। आपकी समस्या समाधान हुई हो तब भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि हाँ सर, हमको ऐसी ही एक वीडियो की दरकार थी, हमको यही सब चीजें जाननी थी, ठीक है। तो मैं आपसे परसों से मिलता हूं, परसों से इन कक्षाओं के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।